सभी को प्रणाम। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पतियों का नियंत्रण पत्नियों से क्यों हटता जा रहा है। जाने क्या क्या वजह है, क्यों परिवार बिखरता जा रहा है। तो चर्चा करने से पहले एक हाथ जोड़ विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिले। लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई त्रुटि हो तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। इस वीडियो में अर्थात इस वीडियो के माध्यम से हम जागरूक करना चाहते हैं कि समाज हमारा ना बिगड़े, घर परिवार ना बिगड़े। तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनलों के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से कि फला पति ने अपनी पत्नी की शादी प्रेमी से करवा दी। रोज आए दिन शायद ऐसा कोई दिन ना गुजरता हो जो जहां ऐसी घटनाएं ना होती हो। अब बताइए आप लोग कि जिसके 2-3 बच्चे हों छोटे छोटे, अगर उसकी पत्नी प्रेमी के साथ भाग जाए या पति को मजबूर होकर शादी करवानी पड़े तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। बना बनाया बरसों का इज्जत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा गांव समाज में एक चिकन में चला जाता है, मिट जाता है। समाज परिवार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता समाज में। और समाज में तब तक इज्जत है जब तक माँ बहन बेटी पूरा परिवार जब तक मर्यादा में है। जब तक परिवार मर्यादा में है तभी तक ही गांव समाज में, घर परिवार में इज्जत बनी रहती है। तो इसका क्या कारण है। पश्चिमी सभ्यता ने एकदम हमारे भारत की परंपराओं को नष्ट कर दिया है। फैशन चल रहा है, पूरी मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा ताक पर रख दिए हैं। और पहले बुजुर्ग होते थे घर में, वही मुखिया होता था परिवार का, पूरा नियंत्रण उसी के हाथ में रहता था। चाहे छोटे बच्चे हों, बेटा हो, बहू हो, पत्नी हो अपनी या भाई की पत्नी हो, वो उसका नियंत्रण रहता था। पूरे परिवार को देखभाल करता था। कोई बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती थी। ऐसे जो भी किसी से मिलना होता था सबसे पहले उस बुजुर्ग मुखिया से मिलता था। अब क्या है, जब से एकल परिवार आ गया है, विघटन यहीं से शुरू हुआ है। समाज बिगड़ने का सबसे मेन जरिया यहीं से है। जैसे शादी हुई, बीवी लेकर अलग रहने लगी, परिवार से अलग हो गए या शहर कहाँ लेकर चले गए या कहीं अलग शिफ्ट हो गए। कोई नियंत्रण नहीं। पति दिन भर काम करे, पत्नी क्या कर रही है फोन से, कोई नियंत्रण नहीं। और एक कानून सिस्टम जो लग गया है दहेज प्रथा या शोषण का, अगर पति कुछ बोले भी तो अकारण उसको फर्जी मुकदमों में, दहेज प्रथा में फंसा दिया जाता है। तो अब पति दिन भर काम करे बाहर, पत्नी क्या कर रही है किसको जानकारी है। जब धीरे धीरे मामला गंभीर हो जाता है या अचानक कोई बात सामने आती है तो तब पता चलता है कि हमारी पत्नी इतनों दिनों से इतने इस प्रेमी के साथ थी या आना जाना इस लोग का लगा रहता था। भाई घर पर जब कोई और परिवार नहीं है तो कैसे नियंत्रण होगा, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी घटनाएं ना हो। देखिए पत्नियां लोग, आपने देखा होगा किसी प्रेमी और प्रेमिका के चक्कर में तमाम पतियों का कत्ल हो गया, बेमौत मारे गए। कोई नीले ड्रम में मिला, कोई मिक्सर मशीन से पीस दिया गया, ड्रम में भर दिया गया, कोई पहाड़ से ढकलवा दिया जा रहा है, कोई जहर देकर मारा जा रहा है।
कोई सुपारी देकर मारा जा रहा है। आखिर पति पत्नी में ऐसी क्या समस्या आ रही है? आप लोगों ने गौर किया होगा या नहीं किया होगा तो ये वीडियो जरूर देखिए। छोटे छोटे बच्चों पर क्या गुजरती होगी जब उसकी माँ प्रेमी के संग भाग जाए या पति विवश होकर शादी करे। छोटे बच्चे हों, पूरा परिवार जीवन भर पछताता रहेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा गांव समाज में जो बनी रहती है वो चंद सेकंड में टूट जाती है। आदमी कभी जीवन भर सर उठाकर नहीं चलता, इसी से मान मर्यादा बनी रहती है। गांव समाज में, परिवार में अगर आप लोग को मान सम्मान चाहिए तो एकल परिवार ना करके अपना परिवार, माता पिता हो, भाई बहन हो, सब इकट्ठा रहें ताकि नियंत्रण परिवार पर हो, कोई ऐसी तरह की सामाजिक घटनाएं ना घटे जिससे परिवार में विघटन हो। और हम अपने भारतीय परंपरा को अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे भारतीय परंपरा में कि सबका सम्मान हो, सबका आदर भाव हो और परिवार की मर्यादा बनी रहे। काम करिए, मेहनत करिए, लेकिन परिवार पर नियंत्रण भी जरूरी है। और आप लोग से विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें। वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल ना दें, पढ़ने के लिए भेजें, नजर रखें। बच्चियां हैं उन पर नजर रखें। पत्नी हो, बहन हो, माता पिता हो, सब पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में बैठकर बात करें, इस तरह के अनैतिक कार्य ना हो, ना अनजान व्यक्ति को घर पर आने जाने दें। तमाम तरह की घटनाएं घट रही हैं, अनजान व्यक्ति घर पर आए तो उस पर नियंत्रण रखें। उसको कहें कि अब आप हमारे घर पर ना आए, कोई आवश्यक कार्य ना हो क्योंकि आज के समय में विश्वास घटता जा रहा है। तो आप सब मेहनत करिए लेकिन नियंत्रण जरूर रखिए, क्योंकि पत्नियों का बोलबाला है। झूठे मुकदमों में, दहेज प्रथा में फंसा दे रही हैं। कई लोग तो हमने देखा है, हमारे मित्र हैं, आज 14 साल से इसी केस में फंसे हुए हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं बिना वजह के। तो नियंत्रण पत्नियों पर कैसे रहे? जब भारतीय परंपरा, रीति रिवाज अपनाए जाएंगे तो नियंत्रण जरूर रहेगा, मर्यादा में रहेंगे। पहले की देखिए, शादी विवाह हो जाता था तो जन्मों जन्मों तक रिश्ता माना जाता था कि 7 जन्म तक हमारा आपका रिश्ता रहेगा। एक बार शादी हो जाए, चाहे वो थोड़ा कम बुद्धि की हो या कम बुद्धि का हो, लेकिन जीवन काट लेते थे आराम से, सुखमय जीवन। भले गरीब रहते थे लेकिन सुखमय आनंदमय जीवन बिताते थे। आजकल शादी के 1-2 महीने, 2-4 दिन, साल, 2 साल, 3 साल में शादियां टूट रही हैं। यहाँ जन्मों जन्मों का रिश्ता 1 साल 2 साल नहीं टिक पा रहा, एक ही जन्म नहीं बिता पा रहे हैं लोग। बताइए, ऐसी हाल हो गई है। तो आप सब लोग ध्यान रखें, मर्यादा में रहें। मर्यादा ही सबसे बड़ी चीज है, किसी के बहकाव में ना आए। अपने पति के साथ रहें, अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने घर परिवार के साथ समय दें। 1 घंटा 2 घंटा समय जरूर निकालें अपने परिवार के साथ, नियंत्रण रहे। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हम इस चैनल के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करेंगे। समाज में जो बुराइयां कुरीतियां फैली हुई हैं, समाज का विघटन हो रहा है, एकल परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं। एकल परिवार ही सबसे बड़ा घातक है। कोई शहर गहर चला जाता है, कहीं चला जाता है तो एकल परिवार में स्वतंत्र हैं महिलाएं या स्वतंत्र हैं पति, तो पति को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी पत्नी है तो हम कहीं अलग ना फंसें, किसी के चक्कर में ना पड़ें, ताकि दोनों की मान मर्यादा बनी रहे और जन्म जन्म तक रिश्ता बना रहे। सुख में आनंद पूर्वक जीवन बिताएं, यही भारतीय परंपरा है। और अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने अच्छी अच्छी ज्ञान दी है। तमाम
कहानियाँ, तमाम कथाएँ इसी पर आधारित हैं। तो आप सब ज़रूर देखें और अनुसरण करें। देखिए, जब तक परिवार पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। समझाएं, प्रेम पूर्वक बात करें परिवार से कि देखिए तमाम लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। महिलाओं को भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो जो प्रेमी लोग मिलते हैं प्यार से, जब पति है साथ घर पे, जब शहर में है, कहीं भी है, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं करनी चाहिए। उनको आपके प्यार से नहीं मतलब, आपके जिस्म से मतलब होता है। आपको कुछ दिन ऐश करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे और एक दिन वायरल करेंगे तो आप घर के न घाट के रहेंगी। तो आप लोग माताओं बहनों से सबसे गुजारिश है कि ऐसी कोई वीडियो ना बनाएं, ऐसी कोई अश्लीलता ना करें, ऐसी कोई समस्या ना पैदा करें कि समाज में सब दिखाने लायक माता पिता भाई बहन या पति या ससुराल वाले या मायके वाले शर्मिंदा ना होना पड़े। घर की मान सम्मान मर्यादा आप ही से है। नारी तू ही नारायणी है, अर्थात आप लोग से ही जीवन है और आप लोग से ही मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी है। देखिए, हमारे देश में तमाम वीरांगनाएं और अच्छी अच्छी नारियां हुई हैं जो देश के लिए कुर्बान हो गई हैं, मान सम्मान समाज के लिए जान तक दे दी हैं। तो उनका अनुसरण करें, सीता मैया का अनुसरण करें, मीराबाई का अनुसरण करें, सती सावित्री का अनुसरण करें, जिन्होंने अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या नहीं झेला है। तो आप लोग जरूर अनुसरण करें और मर्यादा में रहें। तो भैया आप कुछ जो कुछ त्रुटि हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहते हैं और वीडियो सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस पर न किसी जात धर्म से संबंधित है, न किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित है। बस ये सब समझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें किसी ना व्यक्ति विशेष की पर टिप्पणी के लिए बनाया गया है, ना माताएं बहनें की विशेष टिप्पणी के लिए बनाया गया। मान सम्मान मर्यादा की बात की गई है। अगर इसमें कोई त्रुटि होगी तो मैं हाथ जोड़ विनम्र क्षमा मांगता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि हम सब भारत के लोग कहीं भी रहें, मर्यादा में रहें और घर परिवार और देश की मर्यादा को बनाए रखें, जिससे हम लोग की गिनती इसी कारण होती है कि भारतीय लोग बड़े मर्यादित होते हैं, बड़े सामाजिक होते हैं। तो आप सब ऐसा कृत्य ना करें जिससे छवि धूमिल हो परिवार की, घर की। तो आप सबसे क्षमा चाहते हैं अगर कुछ त्रुटि होगी। तो ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप सब हमारे इस चैनल को अवधि अभिलाषा का ज्ञान, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अच्छी अच्छी जानकारी के साथ। तो आप सबको पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।